नमस्कार, इंडिया न्यूज चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। इस वक्त एक बड़ी समस्या जो है वो है कोरोना वायरस। कोविड-19 के मामले हर दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत जो कि इस वक्त दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्क है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों के वो 51 लाख को क्रॉस हो चुका है। यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। हालांकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, उन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है, लेकिन अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है। मामले हर रोज़ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 98,000 नए मामले देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं सामने। रिपोर्ट ये भी बात बताती है कि अगर भारत में इसी तरीके से संक्रमण फैलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी सुपर पावर कंट्री अमेरिका को भी इस लिहाज से पीछे कर देंगे। अमेरिका जो कि वर्ल्ड टैली में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पर कुल मामले 67 लाख हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत में मामले बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आप ये समझिए, इस वक्त समस्याएं कई सारी हैं। एक तो कोरोना के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो वहीं इसके अलावा जो हमारी मेडिकल टीम है वो अन्य समस्याओं से भी इस वक्त जूझ रही है। ऐसी एक समस्या ऑक्सीजन को लेकर भी है, ऐसी एक समस्या एंटीबॉडी को लेकर भी है। एक चीज़ आप ज़रा ये समझिए कि जो नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो गंभीर मामले हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। यानी कि वैसे ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण तो है ही, उसकी पुष्टि तो हुई है, लेकिन इसके अलावा कई और सारी बीमारियां भी उनके साथ है। यानी कि कुछ इन्फेक्शंस बीपी को लेकर, इसके अलावा हार्ट को लेकर कई तरह की उनकी परेशानियाँ हैं, किडनी को लेकर भी, इसके अलावा कई तरह की बीमारियों से संक्रमित है, इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जो तमाम क्रिटिकल केस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तो जो स्थिति बनी हुई है वो ये बताती है, क्योंकि भारत में इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्शन भी हो रहा है, ना केवल ऑक्सीजन का बल्कि PPE किट्स, इसके अलावा मास्क भी हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आई है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें डिमांड जितना है उसकी सप्लाई भी हो रही है। आने वाले दिनों में अगर उसी ग्राफ से मामले आते गए सामने, उसी मामले से जो गंभीर मरीज हैं उनकी तादाद आगे बढ़ती गई तो ऑक्सीजन की किल्लत हमें हो सकती है। आप ये समझिए कि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काला बाजारी भी अपने चरम पर है। जो ऑक्सीजन, मान लीजिए मैं ठीक हुई हूँ कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लिया। पहले फिल करवाने के लिए मुझे 100 रुपये लगते थे, लेकिन अभी काला बाजारी होने की वजह से जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए। यानी कि पहले जो हम 100 रुपये देते थे अब उसका 4 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 400 रुपये दे रहे हैं। ऐसे में काला बाजारी पर भी लगातार सरकार जो है वो सतर्क है, लगातार सरकार नज़रें बनाई हुई हैं, लेकिन काला बाजारी का खेल जो है वो भी इस वक्त जारी है, जिसने चुनौतियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अगर ऐसे आगे होता रहा तो ऑक्सीजन की किल्लत भी हमारे सामने पेश हो सकती है। हालांकि कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जैसे महाराष्ट्र भी एक राज्य है, राजस्थान से भी ऐसी परिस्थितियां सामने आई, मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर सामने आई। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये भी बात कही गई है कि किसी भी राज्य को ऑक्सीजन के लिहाज से कोई कमी पेश ना आए, किसी भी मरीज के ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत पेश ना आए, और उसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये जो दिक्कत है वो मेडिकल टीम इसे फेस कर रही है। दूसरी चीज़ जिसका मैं जिक्र पहले कर रही थी कि इस वक्त एक चुनौती नहीं है, कई सारी चुनौतियां हैं, और उन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती एंटीबॉडी को लेकर भी है। देखिए, जो मरीज़ हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है उनकी बॉडी में एंटीबॉडी तो मिलते हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताती है कि अधिकांश लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी ही नहीं। यानी कि वो मरीज़ एक बार फिर से उन्हें खतरा है वहाँ पर बना हुआ है कि दोबारा से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी सिचुएशन से स्वास्थ्य विभाग की जो नींद है वो उड़ी हुई है, और ऐसे लेकर क्योंकि जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, आप सहसा अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि कोरोना से ठीक हो चुका है वापस से वो इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है 3 महीने के भीतर बहुत संभव है कि एंटीबॉडी खत्म हो जाए, यानी कि आने वाले दिनों में वो व्यक्ति फिर से इन्फेक्टेड हो सकता है कोरोना वायरस से। यानी कि सिचुएशन पूरी तरीके से क्रिटिकल बनी हुई है, और ऐसे में आप जब तक सावधानी नहीं बरतेंगे, जब तक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तब तक आप महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए सुरक्षित रहिए, तमाम एहतियात बरतिए और सेफ रहिए। आप इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।